हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड अड्डा में। इस चैनल पे विकलांगता के बारे में वीडियो बनाए जाते हैं। जो आपने पिछली वीडियो देखे होंगे उनके आधार पर हम आगे भी वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि विकलांगता का मापन कैसे किया जाता है, किस अंक के लिए कितना प्रतिशत विकलांग सर्टिफिकेट बनता है और सर्टिफिकेट बनाने के लिए न्यूनतम 40% होना जरूरी है। 40% से नीचे विकलांग है तो इसका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनता है। उससे ऊपर 100% विकलांग हो सकता है, उसका सर्टिफिकेट बनेगा। जैसे भारत का ये राजपत्र है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से विकलांगता मापी जाती है, किस अंक के लिए कितना प्रतिशत दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमें बताइएगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि विकलांगता 8 प्रकार की है, जिसमें गति विषयक दिव्यांगता, सर्व दृष्टि बाधिता, सर्वे बाधिता मतलब देखने और सुनने में, चिरकालिक तंत्रिका दशाएं, रक्त संबंधी विकारों से प्रभावित व्यक्ति, विकार संबंधी विकार, मानसिक रुग्णता और बहुदिव्यांगता। ये 8 प्रकार की विकलांगता बताई गई है। जिसमें देखिए आप पहली में जो बताया ना 10 गति विषयक दिव्यांगता, इसमें परम मस्तिष्कघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल आक्रामक मतलब कोई एसिड छिड़काव और बहुपोषण सहित गति विषयक दिव्यांगता, अंधता और निम्न दृष्टिता, बधिर, अभिवाय और भाषा दिव्यांगता, विशिष्ट सीख दिव्यांगता सहित बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, चिरकालिक तंत्रिकाएं और हेमोफिलिक थैलेसीमिया सिकल कोशिका और बहुदिव्यांगता। ये 7-8 प्रकार की दिव्यांगता होती है। इसमें हम आज बात करेंगे कि जो हमारी हड्डियां, जो हाथ और पैर के बारे में, ये 2 टॉपिक पे बात करेंगे कि इनके अगर विकलांग है हाथ, अंगुली कुछ भी, तो उसमें कितना प्रतिशत मिलता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि गति विषयक दिव्यांगता के बारे में आज बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि गति विषयक का मतलब है मस्टुकर से मतलब तंत्रिका तंत्र। इसमें है कि आपका हाथ मूवमेंट में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है वस्तु के चलन में, तो आज चरम सीमा, ऊपरी सीमा मतलब हाथ का, इसके बारे में बात करेंगे। पीपीआई मतलब परमानेंट विकलांग के लिए। इसमें ये बताया गया है कि अनुमान और परिमाप तब किया जाएगा जब नैदानिक स्थिति चिकित्सा उत्पाद के अधिकतम सुधार के चरण तक पहुंच चुकी है। मतलब डॉक्टरों ने ये चेक करके देख लिया है कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, अब इस विकलांग ही रहेगा, तभी आपका सर्टिफिकेट बनेगा। और सामान्यतः समय अवधि उस चिकित्सा द्वारा निर्णय की जाती है जो प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र के अनुसार पीपीआई प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मामले का मूल्यांकन कर रहा है। ऊपरी चरम सीमा 2 घटक भाग, भुजा घटक और हाथ घटक में विभाजित की गई है। मतलब ऊपर का अलग बनेगा, नीचे का अलग, सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। इसमें आपको बताना है कि भुजा घटक के कार्य के नुकसान के परिमाप में गति, मस्कुलर दृढ़ता और संयोजित गतिविधियों का, हाथ घटक के कार्य के नुकसान के परिमाप मतलब पकड़ नहीं सकता, एकदम सूना पड़ गया हाथ, पकड़ नहीं से अधिक, पार्श्विक चुटकी मतलब अंगुली और हाथ मतलब अंगूठे और अंगुली में पकड़ के लिए। इसमें कुल दिव्यांगता 100% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब आपका सर्टिफिकेट 100% से अधिक नहीं बन सकता। मतलब एक दूसरे अंक को मिला के 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें अब बात करेंगे ऊपरी भुजा के लिए। ऊपरी भुजा में भुजा घटक में अधिकतम आरओएम की मूल्य 90% तक है। मतलब 90% तक ऊपरी हाथ का सर्टिफिकेट बन सकता है। इसमें बताया गया है कि जो हमारा कंधा है उसका 20% मतलब हाथ कंधे तक काम नहीं कर रहा है, उसके लिए 20%, कोहनी तक काम नहीं कर रहा है उसके लिए 20%, और कलाई तक काम नहीं कर रहा है या कोई अवरोध है कुछ तो उसके लिए 10%, और अगर पूरा हाथ काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए 40% तक सर्टिफिकेट बनता है। इसमें आगे बताता हूँ किस किस के लिए अलग अलग बता रखा है। आगे हम चलते हैं तो आपको देखिए भुजा घटक के लिए हाथ घटक में 90% का बता रखा है और पकड़न संबंधी के लिए 30% है। मतलब हाथ हम किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं उसके लिए 30% का सर्टिफिकेट बनता है।
इसमें भी अलग बता रखा है कि प्रतिरोध के लिए 8%, और जो तर्जनी उंगली है अगर उसमें अवरोध है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका 2%। तर्जनी मतलब हाथ के अंगूठे के पास वाली। और मध्य उंगली, उसका 2%। जो अंगूठी जिसमें हम अंगुल पहनते हैं उसका 2%। और जो छोटी अंगुली है उसका भी 2%। अब आता है पार्श्विक चुटकी, मतलब अपना अंगूठा और उसके पास वाली अंगुली के बीच में हम चाबी को पकड़ेंगे, तो उसमें अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो सही है, और नहीं पकड़ पाते हैं तो वो विकलांगता में गिना जाता है। उसके लिए 5% तक का सर्टिफिकेट बनता है। फिर आता है बेलनाकार पकड़। अगर कोई बेलनाकार वस्तु है उसका परीक्षण करना है, मतलब जैसे उसमें भी अलग अलग है, पूरा तो 6% का बता रखा है। अगर 4 इंच आकार की लंबी वस्तु है तो उसके लिए 3%, और 1 से 2 इंच आकार की छोटी वस्तु है उसके लिए 3%। उसके बाद है गोलाकार पकड़, उसमें भी 6% तक मिलते हैं। इसमें भी 4 इंच के लिए 3% तक है, और 1-2 इंच के लिए 3%। कुल मिला के दोनों का मिला के 6%। अगर एक अंक का है तो 3, और दोनों को मिला के है तो 6। फिर आता है हुक पकड़। हुक पकड़ मतलब जैसे ये हमारी अंगुली है और इसको ऐसे करके हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं हुक पकड़। अगर उसको हम उठाने में असक्षम है, मतलब किसी थैली को दे दिया कि आप अंगुली से उठाइए इसको, अगर उसको नहीं उठा सकते तो उसके लिए आपको 5% तक का सर्टिफिकेट में मिलता है। फिर आता है अनुभूति, मतलब आपको एहसास नहीं होता है, आप कुछ भी वस्तु छूते हैं तो उसके लिए आपको एहसास नहीं होता है सनसनी का, उसमें आपको 30% मिलता है। उसमें भी अलग अलग है, अगर पूरा ही नहीं काम कर रहा है तो 30% तक। और कुछ पर्टिकुलर अंग, जैसे एक अंगुली काम कर रही है उसका अलग है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसने बता रखा है कि सनसनी का पूरा नुकसान, अगर आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा है उसके लिए 9% तक है, और अंगूठे के पास वाली अंगुली है उसका 6, और बीच वाली अंगुली है उसके लिए 5, जो अंगूठी वाली अंगुली है उसके लिए 5, और जो सबसे छोटी अंगुली है उसके लिए 5। अगर सभी काम नहीं कर रहे हैं तो सबका मिला के होगा, और एक कोई काम कर रहा है तो उसको अलग नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए सर्टिफिकेट में ऐड नहीं होगा। वो वस्तु काम कर रही है अंगुली तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा। जिस सबकी अगर अंगुली की अलग अलग जांच होगी और सभी को देख के ही सर्टिफिकेट में दिया जाएगा। अनुभूति का आंशिक नुकसान अंगूठे या अंगुलियों के अनुभूति के नुकसान के प्रतिशत के अनुसार आंकलन किया जाना चाहिए। फिर आता है मजबूती का, कि हम किसी वस्तु को कितना मजबूत पकड़ सकते हैं। उसके लिए अगर हमारी पकड़ मजबूत तो 20%, पिंच ताकत 10%। इसके लिए जो मजबूती पकड़ के लिए एक टेस्ट होता है डायग्नोमीटर के लिए, और पकड़ संबंधी उसका भी होता है। तो डायनेमोमीटर से इसकी जांच होती है, जैसे कोई रोग या चोटिल है वस्तु व्यक्ति है उसके लिए ये जांच होती है। तो हमने आपको बताया कि हर अंग के लिए अलग अलग प्रतिशत बता रखा है, आपको किस अंग में अवरोध है, किस अंग में कुछ है, उसका अलग अलग सर्टिफिकेट बनेगा। सबको मिला के ही 40% तक मिलता है। एक एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 40% तक कम है तो इसका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। यह भी मैं आपको बताता हूँ। और ये आपके अवरोध है अंग में, उसके बावजूद हम डॉक्टर कुछ परसेंट एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे अगर कोई कार्य करने में असक्षम है, मतलब विकृति, कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए 3%, और गैर कार्य है उसके लिए 6%। अगर किसी अंग में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो 9% तक। मीडियम साइज दर्द हो रहा है तो 6, और नॉर्मल कभी दर्द होता है कभी नहीं होता है उसके लिए 3। और अगर सनसनी का मतलब आपका हाथ पूरा सूना पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है, पूर्ण नुकसान है, उसके लिए 9% तक। और आंशिक कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है उसके लिए 6%। और जटिलताएं, गहरी जटिलता है उसके लिए 6%, और बाहरी जटिलता है उसके लिए 3% तक का मिलता है। पीपीआई का कुल किसी भी स्थिति में 100% से अधिक नहीं होगा, मतलब जो भी सर्टिफिकेट बनेगा वो 100% से ज़्यादा नहीं बनेगा, 40% से 100% तक ही बनेगा। फिर आता है हाथ घटक का, इसमें मैंने पूरा आपको हाथ का बता दिया कि हाथ कैसे पकड़ने में कितना
उंगली उठाने में, अलग अलग अंगुली का, सबका अलग अलग प्रतिशत होता है, उनको मिला के ही सर्टिफिकेट बनता है। फिर हम बात करेंगे घुटने के लिए, मतलब हमारे पैर के लिए। पैर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए कितना प्रतिशत मिलता है। ऊपर हाथ का तो मैंने बता दिया, 90% तक बन सकता है, अलग अलग का अलग अलग है। अब बात करते हैं पैर की। पैर में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कूल्हा तक काम नहीं कर रहा है पूरा पैर, तो उसके लिए 35% तक होगा। और घुटने तक काम नहीं कर रहा है तो 35%। अगर टेक्निक तक, मतलब एडी से ऊपर वाले, वहाँ तक 20% तक मिलता है। ठीक है, इसको पूरा मिला के अलग अलग होगा। जैसे सबका अलग अलग है। इसमें भी अतिरिक्त अंक का बता रखा है कि आपका ये अंग काम नहीं कर रहा है, साथ में कुछ दर्द है, जैसे विकृति का बता रखा है, आप कार्य करने में असक्षम हैं, तो आपको 3% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर पूरा ही गैर कार्यत्म स्थिति में आप कार्य कर ही नहीं सकते तो 6% तक एक्स्ट्रा दिया जाए। अगर आपका दर्द हो रहा है तो 9%, और मीडियम दर्द है तो 6, और कभी होता है कभी नहीं होता है, उसके लिए 3% तक बता रखा है। अगर आपका पैर मतलब सूना पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है, उसके लिए पूर्ण नुकसान है तो उसके लिए 9% तक, और नॉर्मल आंशिक हानि है तो 6%। अगर आपकी गहरी जटिलता है तो 6%, और ऊपरी जटिलता है तो 3% तक का इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसमें मैंने आपको आज बताया कि आपके हाथ का अलग अलग बनता है, पैर का अलग बनता है, दोनों को मिला के ही आपका सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, किस बारे में जानकारी चाहिए, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।